एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू के घर में एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करता था। रामू अपना कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ करता था। वह कभी भी ज्यादा पैसों के लालच के लिए दूध में कोई मिलावट नहीं करता था और जो कुछ उसे मिलता उसी को खुशी से अपना नसीब समझकर रख लेता था। लेकिन उसी गांव में एक और दूधिया रहता था जिसके घर में 4-5 गायें बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा लालची था। वह जब दूध बेचने जाता था तो उसमें काफी सारा पानी मिला दिया करता था। शुरू में लोगों को उसकी चालाकी का पता नहीं चला, लेकिन जिन लोगों ने रामू से दूध लेना शुरू किया उन्हें चंदू की चालाकी समझ में आ गई और उन्होंने चंदू से दूध लेना बंद कर दिया। अब वो लोग रामू से ही दूध लेना शुरू करने लगे। ये बात चंदू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझसे दूध लेने वाले लोग अब रामू के घर दूध लेने जाते हैं। वह ईर्ष्या से जल उठा और उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी चंदू से भी आगे लालची और चालाक थी। उसने अपने पति चंदू से कहा, देखो, तुम रामू की गाय को मार डालो जिससे वह दूध नहीं बेच पाएगा, क्योंकि जब उसकी गाय मर जाएगी तो उसके घर में दूध होगा कैसे। ये बात चंदू के दिमाग में बैठ गई और वह उसी रात चंदू जहर की शीशी लेकर रामू के घर चला गया। उसने रामू की गाय के पानी में उस जहर को मिला दिया। जब गाय ने वह पानी पिया तो वह बेचारी मर गई। रोज की तरह सुबह जब रामू गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला की ओर गया तो उसने देखा कि उसकी गाय मर चुकी थी। रामू के पास उस गाय के सिवा और कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने घर का गुजारा चला सके। रामू बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसकी पत्नी बहुत धैर्यवान और समझदार थी। उसने अपने पति रामू को समझाया और कुछ पैसे देकर कहा, सुनो जी, आप बाजार जाकर इन पैसों से दूसरी गाय खरीद लाओ। मैंने बुरे वक्त के लिए ये पैसे बचाकर रखे थे। रामू अपनी गाय के मर जाने के बाद दुखी तो बहुत था, लेकिन घर का गुजारा भी करना था, इसीलिए वह बाजार जाने लगा। रास्ते में जब रामू बाजार जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा को देखकर लग रहा था कि वो काफी दिन से भूखी है और बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। बूढ़ी अम्मा रामू के पास आकर बोली, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिन से भूखी हूँ। अगर आज भी मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर ही जाऊंगी। रामू ने कहा, अम्मा, मेरे पास इन पैसों के सिवा और कुछ भी नहीं है और ये भी मेरी आखिरी उम्मीद है। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम तो एक हट्टे कट्टे नौजवान लगते हो। तुम तो मेहनत करके फिर से पैसे कमा लोगे, लेकिन अगर आज मुझे ये पैसे तुमने नहीं दिए तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगी। तुम मुझे ये पैसे दे दो,
मैं इनसे कुछ खरीद कर खा लूंगी। रामू बहुत ज्यादा नरम दिल का इंसान था। उसने वो पैसे उन बूढ़ी अम्मा को दे दिए और कहा, ठीक है माँ जी, आप ये पैसे ले जाकर कुछ खा लो। मेरा क्या है, मैं कुछ ना कुछ और सोच लूंगा। और वहां से दुखी मन से वापस चल दिया। तभी बूढ़ी अम्मा ने रामू को आवाज लगाई और बोली, अरे बेटा, ये तो बताओ कि तुम इन पैसों का क्या करने वाले थे। तब रामू बोला, अम्मा, मैं इन पैसों से एक गाय खरीद कर लाने वाला था, क्योंकि मेरी गाय मर गई है और मेरा गुजारा गाय के दूध को बेचकर ही चलता था। इसीलिए मैं एक गाय खरीदने की सोच रहा था। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरे घर पर चलो, वहां पर एक गाय है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए उस गाय का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम उसका ध्यान रख सको तो तुम उसे ले जा सकते हो। बूढ़ी अम्मा के ऐसा बोलते ही रामू बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, क्या अम्मा, सच में तुम्हारे पास कोई गाय है? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, मेरे पास एक गाय है जो अच्छा खासा दूध भी देती है, तो तू उसे ही ले जा। अब तो रामू उसी गाय को लेकर अपने घर आ गया। उस रात रामू ने पेट भरकर भोजन किया और फिर सोने चला गया। उसे सपने में वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी जो कि उसे रास्ते में मिली थी और बोली, बेटा, जल्दी उठ जा, सवेरा हो गया है, जा अपनी गाय का दूध तो निकाल, देख कोई चमत्कार होगा। ये सुनते ही रामू की आंखें खुल गई। जैसे ही वह उठा और गाय का दूध निकालने के लिए गया तो एक चमत्कार हो गया। उसकी गाय ने सोने का दूध देना शुरू कर दिया। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उत्सुकता से बोला, अरे देखो, क्या ये सच में सोने का दूध है? रामू की पत्नी ने जब पास जाकर देखा तो बोली, हाँ जी, ये तो सोने का ही दूध है। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इस दूध को सुनार को बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। रामू की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। अब तो वह बड़े बड़े सपने देखने लगा। उसने दूध सुनार को बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने घर में सभी ऐशो आराम की चीजें एकत्रित करने लगा। अब उसका छोटा सा घर एक बहुत बड़ा महल बन चुका था। गाय के लिए भी अलग से उसने एक मकान बनवा दिया था। गांव के जो लोग थे वो रामू को बड़ा पसंद करने लगे थे। वह सबके बुरे वक्त में उनके काम आता था, उन्हें दान आदि देता था। ये सब चंदू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिर से वही प्लान बनाया कि हम आज रात को ही रामू की गाय को फिर से जहर पिला देंगे और वो भी मर जाएगी। अब दोनों पति पत्नी रात को ही रामू के घर चले गए और वहां जाकर जैसे ही वो गाय के पानी में दवाई मिलाने लगे, तभी रामू की आंखें खुल गई और जैसे ही वो बाहर आया तो उसने चंदू
और उसकी पत्नी को गाय के पास देखा तो बोला, अरे भाई, तू इतनी रात को यहाँ क्या करता है? तभी चंदू गुस्से में बोल उठा, तू यहाँ से चला जा, मैं आज तेरी गाय को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे भी मार डालूंगा। इतना कहते ही रामू बोल उठा, इसका मतलब तूने ही मेरी गाय को मारा था और आज मेरी इस गाय को भी मारने चला है। तभी चंदू ने रामू को धक्का दे दिया और रामू जाकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह दवाई मिलाने लगा, तभी गाय ने चंदू को एक जोर से टक्कर मारी और जिससे चंदू की वहीं पर मौत हो गई। चंदू को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे की खुशियों और कामयाबी को देखकर हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।